बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है मुस्लिम इत्तेहाद का असर देश में क्या होगा और कैसा होगा, उस पर 10 मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। अब हम अपनी बात पेश कर रहे हैं। अल्लाह का फरमान है कि मुसलमानों मुत्तहिद रहो, आपस में इत्तेहाद कायम करके रखो। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मुसलमानों आपस में मुत्तहिद रहो और इत्तेहाद कायम करके रखो। अल्लाह का कुरान का फरमान है कि मुत्तहिद रहो और इत्तेहाद करके रखो। मुसलमान कहता है कि मुत्तहिद रहो और इत्तेहाद करो। इसलिए जो लोग दीन का इल्म रखते हैं और मिल्ली इत्तेहाद को ज़रूरी समझते हैं वो लोग मिल्ली इत्तेहाद की कोशिश करें। जो लोग सियासी इल्म रखते हैं और सियासी इत्तेहाद को ज़रूरी समझते हैं वो सियासी इत्तेहाद की कोशिश करें। जो लोग सामाजिक इल्म रखते हैं और सामाजिक इत्तेहाद को ज़रूरी समझते हैं वो लोग सामाजिक इत्तेहाद की कोशिश करें। मुसलमानों, सियासी, समाजी और मिल्ली इत्तेहाद होने से आज़ादी के बाद से तमाम उलझे हुए मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमानों, तुम्हारी हर दिक्कत का कारण तुम्हारा इंतसार है और हर दिक्कत का इलाज तुम्हारे इत्तेहाद से हासिल होगा। उसमें से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, भारत देश तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बेहतर ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर काले फिरंगी और पूंजीवादी विचारधारा को छोड़कर देश की सारी विचारधारा तुम्हारे साथ में चलना चाहती है। मगर अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे हाई प्रोफाइल मजहबी लीडर और हाई प्रोफाइल सियासी लीडर उनको साथ लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं। मगर तुम्हारे इत्तेहाद की कोशिश से ये मसला भी हल हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से ठंडी हवा महसूस हुई थी, अच्छा वातावरण महसूस हुआ था और उनका एहसास 100% सही था और मेरा भी एहसास वैसा ही है। और तुम चाहो तो इत्तेहाद करके देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हो। मुस्लिम इत्तेहाद का मकसद क्या? अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो क्या बाबरी मस्जिद शहीद होती? और गुजरात में जो नरसंहार हुआ क्या वो होता? जो मुजफ्फरनगर में हुआ क्या वो होता? जो देश भर में दंगा फसाद होता रहा है, लाखों लोग मरे, लाखों लोग घर बर्बाद हुए, क्या वो होता? जो मीडिया इस्लाम पर मुसलमानों को बदनाम करने में लगी है क्या वो कर पाती? नहीं कर पाती। दोस्तों साथियों, देश गृह युद्ध और बंटवारे की तरफ जा रहा है और उसको रोकने के लिए मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी है। देश और कौम की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी है। ख़ानदान और परिवार बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। बूढ़े वालिदैन की हिफाजत के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। दीन इस्लाम को बिगाड़ा जा रहा है, उसको रोकने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। इंसानी जज्बात को गलत दिशा दिया जा रहा है, उसको संभालने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। बच्चे बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। बहन बेटी की इज्जत और आबरू खतरे में है, इसलिए इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों के मान सम्मान वापस लाने के लिए, उनका स्वाभिमान वापस लाने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। मुस्लिम नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है।
गुस्ताखे रसूल की गुस्ताखी पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। नंगापन और उरियानियत बढ़ती जा रही है, उसको रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। समाज का खान पान बिगड़ रहा है, उसको सुधारने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। जालिमों का जुल्म बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। दहेज की प्रथा बढ़ती जा रही है, इसलिए लड़कियों की शादी में दिक्कत होती है, दहेज को रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। शादी पर फजूल खर्ची बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। ज़कात का बेहतर निज़ाम कायम करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, उसको वापस लाने और नया कब्ज़ा रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। गलत रस्म व रिवाज को रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। तलाक के बढ़ते हुए रिवाज को रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मसलक की बेहूदगी पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। स्कूल कॉलेज की लापरवाही और बेजा कमाई पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। स्कूल कॉलेज के बच्चों पर एहसास कमतरी थोपी जा रही है, उसको रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। समाज को तालीम दिलाने के लिए और बेहतर निज़ाम कायम करने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। नौजवानों को इल्म हुनर का रुझान बढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। दंगा फसाद पर और दंगा फसाद की राजनीति को रोकने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। कुदरती तूफान में बर्बाद हुए लोगों को राहत देने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। फर्जी इनकाउंटर पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। फर्जी और झूठे केस और झूठे मुकदमे पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूर। समाज को एहसास कमतरी और एहसास बरतरी से निकालने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मजलूमों की कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए उनकी सुनवाई के लिए इत्तेहाद जरूरी है। देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। देश में संविधान और कानून को कायम रखने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। देश की सियासत गलत दिशा में जा रही है, उसको रोकने के लिए और सही करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। धर्म को बदनाम करके अधर्म और अंधश्रद्धा चलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। समाज में नफरत बढ़ रही है और उसको मोहब्बत में बदलने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। भीड़ तंत्र और मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। ईमानदार अधिकारी को सपोर्ट करने के लिए इत्तेहाद जरूरी। बेईमान अधिकारी को काबू में रखने के लिए इत्तेहाद जरूरी। ईमानदार लीडर को ताकत देने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। बेईमान लीडर से देश को बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। सरकार की अच्छी पॉलिसी का सपोर्ट करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है और सरकार की गलत पॉलिसी को रोकने के लिए भी इत्तेहाद जरूरी है। देश का निज़ाम कौन बनाता है? साथियों, तालीमी निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं, कानूनी निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं, इकोनॉमिक निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं, ज़मीन जायदाद का निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं, बिजनेस का निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं, जायज़ और नाजायज़ हर तरह का निज़ाम सियासी लोग बनाते हैं। इन सारे निज़ामों को बनाने के लिए सियासी ताकत की ज़रूरत है और मुसलमानों की सियासी ताकत उनके इत्तेहाद से हासिल होगी। दोस्तों, साथियों, मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश में क्या हो रहा है? ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान को जहर आलूद किया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ नफ़रत फैलाई जा, मगर अभी इलाज के दायरे में है। अगर वक्त होते इलाज ना किया गया तो तुम्हारी नस्ल के सामने आग की दरिया होगी। उनको बचाना है, उनको आग के दरिया से बचाना है तो आपको इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। देश गृह युद्ध और बंटवारे की तरफ जा रहा है, इसलिए सियासी और मजहबी लीडरशिप कुछ एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, वरना 1947 की तरह बंटवारा मनुवादी कर देंगे, काले फिरंगी कर देंगे, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया जाएगा। मौजूदा हुक्मरानों को तुम्हारे सजदा करने, तुम्हारे रोज़ा रखने, तुम्हें कुर्बानी करने और तुम्हारे हज करने से कोई दिक्कत नहीं है।
बल्कि उनको कुरान के कानून से दिक्कत है, क्योंकि कुरान का कानून सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इक्वलिटी और पब्लिक एम्पावरमेंट की बात करता है और उसको अमल में लाने की आवाज़ उठाता है। मौजूदा हुक्मरानों को तुम्हारे अजान से दिक्कत है, क्योंकि अजान सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इक्वलिटी और पब्लिक एम्पावरमेंट की आवाज़ है। कुरान का कानून हुक्मरानों को सादा जीवन जीने और आवाम के साथ ईमानदारी से पेश आने को कहता है और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इक्वलिटी और पब्लिक एम्पावरमेंट का हुक्म देता है। इसलिए हुक्मरानों को कुरान से दिक्कत है। मुस्लिम सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों? साथियों, दोस्तों, वो इसलिए कि 1947 से 1975 तक देश भर के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को छोड़कर सेकुलरिज्म के नाम पर बिना शर्त कांग्रेस का साथ दिया। 1977 में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में जनता पार्टी बनी, जिसमें आरएसएस की सारी तंजीमें शामिल थी और मुसलमानों ने बदलाव के नाम पर बिना शर्त जनता पार्टी का समर्थन किया। 1989 में वीपी सिंह की लीडरशिप में जनता दल और बीजेपी के साथ चुनावी समझौता हुआ, मगर मुसलमानों ने कांग्रेस के विरोध में बिना शर्त जनता दल और बीजेपी का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम और सीपीआई के साथ दिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह के साथ रहा है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ रहा है। आसाम में आसाम गण परिषद के साथ रहा है। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के साथ रहा है। कर्नाटक में देवेगौड़ा के साथ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ रहा है। मगर सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा और उनके मुसलमानों के पिछड़ने के जिम्मेदार ये सभी पार्टियां हैं। कोई मूर्ख बनाकर वोट चाहता है और कोई कानून से डराकर वोट चाहता है, कोई दंगा फसाद से डराकर वोट चाहता है। मुसलमान इत्तेहाद करके देश की मुख्य धारा में आना चाहिए और खुद भी इंसाफ हासिल करना चाहिए और दूसरों को इंसाफ दिलाना चाहिए। दोस्तों, ताकत और पावर। भारत देश में सिंगल लीडरशिप का माहौल नहीं है, बल्कि सामूहिक लीडरशिप का माहौल है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है, इसलिए कोई एक लीडर काफ़ी नहीं है। सामूहिक लीडरशिप खड़ा करना मुश्किल काम तो है, मगर सिंगल लीडरशिप खड़ा करना नामुमकिन काम है। इसलिए मुस्लिम लीडरशिप की सभी पार्टी में इत्तेहाद ज़रूरी है। पावर सिर्फ इत्तेहाद में है, किसी लीडर में नहीं है। पिछले वक्तों में कभी भी लीडरों की कमी नहीं रही है, मगर उनमें इत्तेहाद की कमी थी। इसलिए मुसलमानों की दुर्दशा खराब हुई है और अब मुसलमानों को पावर का एहसास दिलाने के लिए और दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलमानों में इत्तेहाद ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ चंद एमपी और चंद एमएलए के लिए इत्तेहाद मुहिम नहीं है, बल्कि इस मुहिम की मंशा देश में मुसलमानों का रोल, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत आबरू और उनका स्वाभिमान वापस लाना है। मुस्लिम लीडरशिप में इत्तेहाद हो जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मुस्लिम इत्तेहाद के लिए देशवासियों से गुजारिश, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, आदिवासी, सिख, जैन, दलित, ईसाई सभी लोगों से गुजारिश है कि भारत में एकता और भाईचारा कायम होनी चाहिए। जातिवाद और फिरका परस्ती से लड़ना चाहिए। फूट डालो और हुकूमत करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। देश में हम सब ने मिलकर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना चाहिए। जो लोग
इस देश में अमन शांति से रहना चाहते हैं, जियो और जीने दो को पर अमल करना चाहते हैं, देश के सभी लोगों की तरक्की चाहते हैं, जो लोग ईमानदारी से अपनी रोजी हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अपने धर्म पर कायम रहते हुए दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, सिर्फ वही लोग देशभक्त हैं। देशभक्ति किसी सियासी दुकान की या किसी संस्था की बपौती नहीं है। जो लोग समझते हैं कि मुस्लिम इत्तेहाद से हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम दलित आदिवासी सिख ईसाई इन सभी लोग की मीटिंग करिए और सभी लोग को इत्तेहाद पर सवाल करने को कहो और मैं जवाब दूंगा। उस जवाब से सभी लोगों को इत्तेफाक होगा और सभी लोग में भाईचारा नजर आएगा। दोस्तों साथियों, राजनीतिक पार्टियों का इत्तेहाद कारखाने जैसा होना चाहिए। इस्माइल बाटलीवाला के इत्तेहाद मुहिम का मकसद ये नहीं है कि सभी लोग की सोच एक जैसी हो जाए, बल्कि कारखाने जैसी हो। कारखाने जैसा इत्तेहाद कायम करना इस मुहिम का मकसद है। जैसे कि एक कारखाने में कई पार्टनर होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका खाना पीना अलग होता है, सबकी पूंजी भी कारखाने में अलग अलग लगी होती है, सबका हिस्सा भी कारखाने में अलग अलग होता है। कुछ लोग के धर्म भी अलग होते हैं, कुछ लोग की भाषा और कल्चर भी अलग होते हैं। मैनेजर की सोच अलग होती है, कारीगर की सोच अलग होती है, कारखाने के मजदूरों की सोच अलग होती है, मगर सभी लोग का इत्तेफाक इस बात पर जरूर होता है कि कारखाना चलना चाहिए। इसलिए कम से कम 8 घंटा इनमें इत्तेहाद रहता है, तभी कारखाना चलता है। और जिस कारखाने में इत्तेहाद खत्म हो जाता है वो कारखाना बर्बाद हो जाता है। इत्तेहाद के लिए किस तरह की कोशिश करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ रहते हैं वहीं रहकर ही कोशिश करें। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को अपना काम धंधे का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काम धंधा करते हुए इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को दूर का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके आसपास ही रहकर कोशिश करने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को माल और दौलत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अमल और ज़बान से कोशिश करने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को अपने घर और परिवार को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करते हुए इत्तेहाद की कोशिश करने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को लाठी उठाने और पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कलम और कागज़ और ज़बान चलाने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को तलवार या बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कलम और कागज़ ज़बान चलाने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को जान देने या किसी की जान मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद के लिए डटकर खड़े रहने और उसके लिए छोटी छोटी कोशिश करने की ज़रूरत है। आपके इलाके में जो लोग संविधान और कानून कायम रखने के लिए कोशिश करते हैं, तुम मुत्तहिद होकर उनका सपोर्ट करो। आपके इलाके में जो लोग संविधान और कानून के विरोध में काम करते हैं, तुम मुत्तहिद होकर उनको रोको। अगर आप इत्तेहाद करके ऐसे काम करते रहोगे तो संविधान और कानून और समाज आपके साथ होगा। दोस्तों साथियों, हर कोशिश लगातार होनी चाहिए, कभी छोड़ पकड़ नहीं होना चाहिए।
जो कोशिश लगातार होती है वही सफल होती है, जो छोड़ पकड़ की कोशिश होती है वो कभी भी सफल नहीं होती है। जैसे कि सैलाब, सूखा, आंधी तूफान से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, मगर किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ता है। बिजनेसमैन बार बार घाटा लगने से बर्बाद हो जाते हैं, मगर वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ते हैं। चोर बार बार पकड़ा जाता है, बार बार मारा और पीटा जाता है, फिर भी चोरी नहीं छोड़ता है। तो साथियों और दोस्तों, भाई और बहनों, इत्तेहाद की कोशिश में अगर हम कुछ वक्तों तक नाकाम होते हैं तो इस कोशिश को हम क्यों छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसको लगातार कोशिश जारी रखना चाहिए। दोस्तों, साथियों, हमको उम्मीद है कि आप लोग इत्तेहाद की कोशिश में ज़रूर लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।